MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई विषय पर बातचीत की। बिहार लोक संवाद के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें सिवान के SP और किशनगंज के DM ने लोगों से कहा है कि वो जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ अगर कोई घुसपैठिया होता है या कोई संदिग्ध होता है तो उसकी सूचना दी जाए। इसके अलावा हमने अख्तरुल ईमान से ही बात की जो इस पार्टी के विधायक हैं। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। देखिए, ये जो हाई कोर्ट का जो अभी जजमेंट ऑर्डर आया है, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में पहले तो नीतीश कुमार सरकार को उस हाई कोर्ट को जाकर बताना चाहिए था कि जिस तरह से पेश किया जा रहा है मसला वो मसला नहीं है। कितने 38 फॉरेनर्स हैं यहाँ पर बिहार में, पूरे के पूरे नेपाल के हैं। ये 2 महिलाओं का केस था जिनको दोनों को डिपोर्ट कर दिया गया। और फिर हाई कोर्ट के हम इस बात से हमको बड़ी तकलीफ हुई है कि वो सीमांचल को क्यों टारगेट कर रहे हैं। सीमांचल का नाम आ रहा है, भाई आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ की गवर्नमेंट हाई कोर्ट को जाकर क्लैरिटी के साथ बताती कि इस तरह का कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाई कोर्ट ने कहा कि सीमांचल का बॉर्डर पोरस है, तो फिर सीवान कहाँ पर आ गया? बांग्लादेश का बॉर्डर सीवान को कहाँ लगता है? बताइए कहाँ लगता है वो? और ये जो बोलना कि हर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आसाम में जब आखिरी दिन था ऑब्जेक्शन दाखिल करने का, 3 लाख मुसलमानों के ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए, जिसमें से छोटे बच्चे भी थे 10 साल 8 साल के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार को संजीदगी के साथ इसको लेना चाहिए और हाई कोर्ट को जाकर बताना चाहिए कि ये इस तरह का मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि संघ परिवार बार बार सीमांचल के बारे में इस तरह की बात करते रहता है जो बिल्कुल झूठ है। पिछले दिनों में आसाम में जिस किस्म के वाक़यात हुए, आवाम को ये जिम्मेदारी देना, जबकि इस वक्त फ़िरका परस्ती की हवा बह रही है, एक दूसरे के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे समाज को गंदा किया जाएगा और NRC लाने का बहाना तलाश किया जाएगा। आपने CSDS का डेटा पढ़ा? आपने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि यादव किसको वोट देता है किसको नहीं देता है। ये बात करते हैं MY कॉम्बिनेशन की। तो फिर आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? मैं तो डेटा दिया ना आपको कि कितना इलिटरेसी है। लोएस्ट लिटरेसी रेट मुस्लिम्स का है यूपी में। महिलाओं में सबसे लोएस्ट महिलाओं में मुसलमानों का है। आपने क्या किया बताइए? हिस्से हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है और हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सब ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है यूपी में, वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए फिर? वो ये भी तो हो रहा है ना, ये भी तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो सब लोग कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, हिस्सेदारी की बात करना, तो कौन बुरी बात क्या है इसमें?